वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 16 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 16.2 सम नंबर फर्स्ट नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन ए वीक इन ए गारमेंट शॉप में जो भी आइटम्स की बिक्री वो नीचे दी गई है। मंडे को अलग बिक्री, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी वीक के अंदर। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट अलग अलग हों, किसी आइटम को अलग अलग डेज या अलग अलग वीक या अलग अलग सब कुछ अलग अलग शो करना हो तो उसके लिए हम हमेशा बार ग्राफ यूज करते हैं। ओके, तो रिप्रेजेंट दिस आइटम ऑन ए बार ग्राफ, हमने इसको बार ग्राफ के अंदर शो करना है। अब इसके लिए सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन जिसको हम वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। इसके अंदर हम शो करेंगे नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर यानी संख्या है हमारे पास, जो काउंटिंग है, कितनी काउंटिंग है नंबर आइटम्स की, 30, 40, 50 हमारे पास इस तरह से वर्टिकल इसको शो करेंगे हमारे पास। सबसे पहले उसके अंदर आइटम्स है वो राइट करेंगे, शर्ट्स हैं, ट्राउजर हैं, जीन्स है और जैकेट्स हैं। सबको अलग अलग कलर देंगे, हमारे पास ग्राफ अलग अलग कलर के, जो बार ग्राफ है अलग अलग कलर के बनाएंगे। और इन्फॉर्मेशन किसकी, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की दे रहे हैं तो वो भी हमें ऊपर राइट करेंगे। नंबर्स ऑफ आइटम्स सोल्ड इन ए वीक इन ए गारमेंट्स में जो हेडलाइन है वो हम इसमें यहाँ पे राइट करेंगे। थर्ड आइटम इज स्केल। हमारे पास स्केल क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द स्केल, यानी 0 से यहाँ से ये 1 सेंट एक बॉक्स है, यानी एक बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर को शो करता है। यानी 1 सेंटीमीटर को हमने क्या शो किया, इसके अंदर कितने आइटम शो किए हमने, 10 आइटम। तो यहाँ से हमारे पास 10 आइटम है यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास ये स्केल है जो डिनोट करता है हमने कितनी आइटम्स को 1 सेंटीमीटर के अंदर शो किया है। अब जो मंडे के अंदर सेल हुई, अब मंडे में फर्स्ट पैराग्राफ, मंडे में शर्ट्स हुई हैं 60। पहले हम शर्ट्स के कलर भरते हैं। मान लो शर्ट्स को हमने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करना है, कलर आप चूज करते हो। ट्राउजर को हम पर्पल शेड के अंदर दे देते हैं। फिर हमारे पास ब्लू कलर, जींस के लिए हम स्काई ब्लू कलर लेते हैं और जैकेट्स के लिए हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं। इस तरह से हमने अलग अलग जो बार है उसको कलर से फिल करेंगे। अब सबसे पहले हम शर्ट्स को शो करेंगे। हमारी मंडे को 60 शर्ट्स, 60 के सामने हमने इसको यहाँ पे इस तरह से 60 के सामने हम बार को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये फर्स्ट बार हमारे पास हुआ 60 का। इसको आप कलर कर दोगे आपके ग्रीन कलर से, यहाँ से इसको हमने ग्रीन कलर से ग्रीन कर देना, कलरफुल कर देना है। इस तरह से आप कलर करोगे। उसके बाद जो सेकंड आइटम हमारे पास क्या, ट्राउजर्स की। ट्राउजर हमारे पास 30 है, तो 30 के सामने यहाँ से, यानी इस ट्राउजर में थोड़ा सा गैप दे सकते हैं इनके बीच में, यहाँ से हम बार ड्रॉ करेंगे 30 के अंदर। इसको मैच करते ये हमारे पास 30 है, ट्राउजर है। ट्राउजर के लिए जो कलर हमने डिसाइड किया उसको हम ट्राउजर को पर्पल कलर से शेड कर देंगे। अब थर्ड आइटम हमारे पास क्या, जीन्स की है। जीन्स के लिए मैंने, जीन्स हमारे पास 10 है, यहाँ से काउंटिंग शो देखते रहेंगे। जीन्स हमारे पास कितनी, 10 के सामने यहाँ से इसको बार को शो करेंगे। इस तरह से हमने 10 का यहाँ से, ये हमने ब्लू कलर डिसाइड किया था, इसके लिए हम इसमें ब्लू कलर करेंगे। और फोर्थ हमारे पास जैकेट्स हैं। जैकेट हमारे पास इसके अंदर 60, मंडे को 60 जैकेट से सेल हुई। यहाँ 60 के सामने ही हम इसका बार ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जो इस तरह से हमने सबको बार के अंदर शो कर दिया यहाँ से। अब ये टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसकी है, मंडे की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास मंडे को हमारे पास जो शर्ट्स हैं वो 60 हैं, ट्राउजर है वो हमारे पास 30 हैं, जो जीन्स है हमारे पास 10 है और जो जैकेट्स है हमारे पास वो आइटम 60 आइटम सेल हुई है मंडे के अंदर। अब हमने इसमें गैप करनी है, लगभग हम 1 सेंटीमीटर से अब वो गैप लेंगे। यहाँ से जो मंडे ट्यूसडे को जो शर्ट्स हैं उनकी हमारे पास 40 की बिक्री हुई है, तो यहाँ से 40 पे हम इसको स्केल की हेल्प से 0 से 4 तक यानी 40, तो इस तरह से हमने 40 आइटम शर्ट्स की हमारे पास। ट्राउजर 10 है, तो ट्राउजर हमारे पास इस तरह से हम इसको 10 से डिनोट करेंगे, 0 से 1 तक ये हमारे ट्राउजर हैं। उसके बाद जीन्स क्या 60,
यहाँ से देखें 6 पे मैच करते हुए यहाँ से हमने 60 इस तरह से हमने ट्राउज़र को शो किया। उसके बाद जैकेट्स हैं 20, तो यहाँ से 2 से हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने इन आइटम को शो करेंगे। ये हमारे पास 20 और सेम उसी तरह से हम इनको सबको कलर करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ट्यूसडे की है। ट्यूसडे को हमारे पास जो सेल हुई है, हमारे पास शर्ट्स की सेल हमारे पास 40, जो सेकंड है ट्राउज़र की सेल हमारे पास 10, और यहाँ से जीन्स हमारे पास कलर जीन्स की सेल हमारे पास देखते हैं हमारे पास यहाँ से 60, और जैकेट्स हमारे पास 20 सेल हुई। ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास अब इतना थोड़ा सा जो 1 सेंटीमीटर से वो गैप देते हैं, इस तरह से वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह से हम अपने बार ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को हमने स्टडी करना है एंड गिवन बिलो द आंसर, जो नीचे दिए गए आंसर उनको हमने वैल्यू सोल्व करने हैं। अब ए पार्ट, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर लिखी होती है कंजप्शंस ऑफ राइस एंड फिश इन वेरियस स्टेट में। यही इन्फॉर्मेशन की है कि जो खपत है राइस और फिश की अलग अलग स्टेट में वो गिवन है। तो यहाँ से हमारा आंसर ये जो ए पार्ट का आंसर ये वाला होगा, इसको हम एज इट इज राइट करेंगे। सेकेंड इज विच इज द हाइस्ट राइस कंज्यूमिंग स्टेट। सबसे ज्यादा राइस कंज्यूम करने वाली स्टेट कौन सी, खपत की। अब इसके अंदर देखो राइस के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला कलर है, जो डार्क शेड है वो हमारे पास राइस के लिए है। तो राइस का सबसे बड़ा बार ग्राफ हमारे पास यहाँ पे, इट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर होगा बी का स्टेट ए, जो राइस को कंज्यूम ज्यादा करती है। विच स्टेट हैज, सी पार्ट, विच स्टेट हैज द हाइस्ट कंजम्पशन है हमारे पास ऑफ राइस एंड फिश टुगेदर, दोनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा नहीं मैक्सिमम ज़्यादातर खपत वहाँ पे दोनों की। अब यहाँ पे देखो हमारे पास राइस का लगभग मैक्सिमम तो यहाँ पे है, लेकिन ये भी मैक्सिमम के आसपास है। और जो हमारे पास जो फिश का ये है और राइस का भी मैक्सिमम यहाँ पे देखो, तो दोनों के दोनों मैक्सिमम मात्रा में यहीं पे दो स्टेट बी में। तो हमारा आंसर आएगा स्टेट बी में, जो दोनों मिलाकर लगभग दोनों ही ज़्यादा हैं अदर स्टेट से। कहीं तो देखो यहाँ पे फिश ज़्यादा है राइस कम है, यहाँ पे तो दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, दोनों ही लगभग ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं। तो ये हमारे पास स्टेट बी होगा। डी पार्ट, विच इज़ द लोएस्ट फिश कंज्यूमिंग स्टेट। सबसे कम कंज्यूम करने वाली, खपत करने वाली जो फिश खपत करने वाली स्टेट कौन सी है। अब फिश के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो सबसे ग्रीन कलर का सबसे छोटा बार हमारे पास यहाँ पे ये वाला, तो स्टेट, तो यहाँ से हमारे पास लगभग दोनों का सेम है, स्टेट ए का भी और स्टेट ई। तो हमारे पास आंसर होगा डी पार्ट का स्टेट ए, क्योंकि दोनों का ग्राफ हमारे पास 10 से अबव है, तो यहाँ भी 10 से मैच करता है, बिल्कुल 10 से अबव। तो स्टेट ए एंड स्टेट ई दोनों के अंदर हमारे पास जो फिश की कंजम्पशन है वो लगभग सेम है, तो लोवेस्ट है, औरों से कम है, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा, यहाँ पे दोनों जगह कम है। तो दिस इज द डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहीं पे सेम हमारे पास बार ग्राफ गिवन है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने फिल इन दी क्वेश्चन हमने फिल करने। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस बार ग्राफ गिव। ये जो बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन कर रहा है, ऊपर लिखिए स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट दी है इन वेरियस कोर्स के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमारा आंसर एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स इनरोलमेंट इन वेरियस कोर्स इन ए यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कोर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर बी, विच कोर्स इज द मोस्ट पॉपुलर। अब कौन सा जो ज़्यादा बच्चे होंगे वही हमारे पास मोस्ट पॉपुलर होगा। अब यहाँ पे देखो फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 115, तो मैक्सिमम बच्चे कहाँ हैं 115 केमिस्ट्री के अंदर है। तो मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, इज मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री हमारे पास मोस्ट पॉपुलर है। एंड सेकंड है विच कोर्स इज लीस्ट पॉपुलर, कौन सा जो कम लीस्ट होता है कम पसंद है लोगों को, यानी यहाँ पे हमारे पास कम, जहाँ पे बच्चे कम होंगे वहाँ पे लीस्ट पॉपुलर होगा। तो यहाँ से कॉमर्स के बच्चे ओनली 25, तो हमारे पास कॉमर्स इज लीस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट हमारे पास। अब
व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव चूजन कॉमर्स। कॉमर्स को चूज करने वाले स्टूडेंट्स की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज के लिए हमेशा हमारे पास हमारे टोटल नंबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो निकालेंगे। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर, कोर्सेज के अंदर, वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से 60, 30, 90, 140, 60, 165, 70 और 80 और यहाँ से 260 और 100, 360। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हुए 360। अब कॉमर्स के अंदर, क्योंकि हमने कॉमर्स की परसेंटेज निकालनी, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? 25 स्टूडेंट्स हैं। अब इनकी परसेंटेज निकालेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स की, क्या होगी? 25 स्टूडेंट्स हैं कितने में से? 360 में से। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कट हो गया, दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते, 2 5 ज़ा 10 और 2 18 ज़ा 36। अब यहाँ से 25 5 ज़ा 125 डिवाइड बाय 18। इसको हम 18 से डिवाइड करेंगे 125 को। तो सबसे पहले 18 6 ज़ा 108, 15 में से 7 रिमाइंडर इज 1। डेसिमल यहाँ पुट करेंगे, डेसिमल यहाँ पुट करेंगे। अब डेसिमल के बाद आप चॉइस अकॉर्डिंग कितनी ही जीरो नीचे ले जा सकते हो। 117, 18 9 ज़ा 162 हो जाएगा। यहाँ से 10 में से 8 0, तो जीरो निकाल लेके आएंगे नीचे। यहाँ शो करें या नहीं शो करें, डेसिमल के बाद आप चॉइस के अकॉर्डिंग जीरो राइट कर सकते हो। अब यहाँ से हमारे पास 18 4 ज़ा 72, तो यहाँ से 8 यानी रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है, तो हमारा इट मीन्स कंटिन्यू यही हमारे पास डिजिट चलेगी। तो यहाँ हमारे पास 6.94% हमारे पास आंसर होगा। नाउ डी पार्ट में व्हाट इज द रेशो ऑफ फिजिक्स। रेशो फाइंड आउट करना फिजिक्स स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री स्टूडेंट्स का। फिजिक्स के देखें हमारे पास फिजिक्स के हैं 80 स्टूडेंट्स। रेशो फाइंड आउट करना है किसके साथ? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के हमारे पास क्या है? 115 स्टूडेंट्स हैं। अब ये दोनों किसी सिंगल टेबल से डिवाइड हो तो हम डिवाइड करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास ये लास्ट डिजिट 0 एंड 5, इट मीन्स दोनों 5 टेबल से डिवाइड होते हैं। 5 16 हो जाएगा, और यहाँ से 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 5 3 ज़ा 15। अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं क्योंकि 23 इज ए प्राइम नंबर है हमारे पास, तो 16:23 इज योर आंसर। तो ये हमारे पास डी पार्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन पैराग्राफ। हमने रीड करना है और आंसर गिवन करेंगे। ए पार्ट, गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल्स टू द बायोग्राफ। इस बायोग्राफ को हमने टाइटल दिया। अब इसमें रीड कर देखो, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट है और कंपनी है हमारे टू कंपनी ए एंड बी। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ए का आंसर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी, दोनों का प्रॉफिट गिवन। और कैसे दिया? Q1 का, Q2 का, Q3 का। अलग अलग क्वार्टर हैं तो डिफरेंट क्वार्टर का, डिफरेंट क्वार्टर्स का हमारे पास क्वार्टर का गिवन है। क्वार्टर क्या होते हैं? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। 3 मंथ 3 और 3 3। हमारे पास ईयर के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं क्योंकि 4 3 ज़ा 12 मंथ का हमारे पास ईयर होता है। अब ये हमारे पास ये टाइटल हो गया। सेकंड बी पार्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट फॉर कंपनी बी। बी की कंपनी है हमारे पास, तो बी के अंदर हमारे पास बी का कलर देखो ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर के ग्राफ देखो क्या शो कर रहे हैं। पहले 10 15 35 50, यानी जो बार ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा? क्या ट्रेंड है? इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास बढ़ते क्रम में है। सी पार्ट, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट कंपनी ए का। अब देखो ए हमारे पास डार्क शेड का है, तो डार्क शेड का ग्राफ 43 फिर 35 25 15 डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम हो रहा है। तो हमारे पास इसका ट्रेंड क्या है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। जो ट्रेंड क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास इसका आंसर होगा डिक्रीजिंग।
इन विच क्वार्टर द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट फॉर बोथ कंपनीज इज मैक्सिमम। मैक्सिमम दोनों कंपनीज के जो प्रॉफिट का डिफरेंस, यहाँ से देखो इसका 43 और यहाँ पे 10, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 33। यहाँ पे डिफरेंस वैसे भी कम नजर आ रहा है, यहाँ पे भी कम है, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आपका 35 का डिफरेंस है। तो 35 का डिफरेंस है दोनों के प्रॉफिट के अंदर। तो कौन से क्वार्टर के अंदर? ये क्वार्टर 4, यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास क्वार्टर 4। क्वार्टर 4 के अंदर दोनों का डिफरेंशियल प्रॉफिट का वो मैक्सिमम है, ज्यादा है। तो यहां से आउट ऑफ कंपनी ए और बी, ए और बी के अंदर हु मेड मोर प्रॉफिट इन होल ईयर, किसने प्रॉफिट ज्यादा कमाया। अब इसके अंदर देखो, अब ए का टोटल प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, यहां से सबकी एडिशन कर लेते हैं। टोटल ये हमारे पास अमाउंट है लाख के अंदर है, यानी 43 लाख है ये। अब जो क्वार्टर ए के अंदर, ए कंपनी के अंदर 43, यहाँ से 35, 15, यहाँ से 25, 30, 40 और यहाँ से 75 और 43 हमारे पास हो गए 118। तो 118 ये लाख के अंदर है, अमाउंट लाख के अंदर है। तो और बी ने कितने कमाए हमारे पास, यहाँ से 50, 85, 90 और 100 और 110 लाख रुपीस कमाए। वैसे तो उसकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट टोटल जो उसने कमाए हैं 110 लाख कमाए हैं। और बी ने भले ही स्टार्टिंग में ज़्यादा कमा ली, तो यहाँ से 118 लाख उसकी टोटल इनकम थी, जो प्रॉफिट थी। अब इसका किसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ हमारे पास, यहाँ से क्लियर है कि ए का प्रॉफिट। तो आउट ऑफ कंपनी ए एंड बी में हु मेड मोर प्रॉफिट, तो यहाँ पे ए मेड मोर प्रॉफिट इन द होल ईयर। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ए, क्योंकि ए ने ज़्यादा, पूरे साल के अंदर ए ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.